नमस्कार दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉपिक जो है विशेष आवश्यकता वाले बालक, जिनको विशेष बालक भी कहते हैं, विशिष्ट बालक भी कहते हैं। और यह जो टॉपिक है, प्रकरण है, आप सभी उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ ही सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग बीएड एमएड कर रहे हैं, और उसके साथ ही जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो है यह विशेष आवश्यकता वाले बालक से संबंधित, इनकी अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले विशेष आवश्यकता वाले बालक की अवधारणा की बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले बालक जो हैं, अवधारणा की बात अगर करें, इसके कॉन्सेप्ट की बात करें अगर, तो ये जो बालक होते हैं ये सामान्य बालक से भिन्न होते हैं। इनके अंग शारीरिक चाहे मानसिक रूप से हों और सामाजिक दृष्टिकोण से हों, एक किसी न किसी रूप में जो है सामान्य बालक से भिन्न होते हैं। और इनको जो है भिन्नता होने की वजह से इनको अलग से अतिरिक्त सेवा की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसीलिए ऐसे बालकों को हम कहते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक। तो आइए, ये तो रहा इसकी अवधारणा। अब इसकी अगर परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें तो बड़ा ही स्पष्ट परिभाषा जो है इसका, परिभाषा हेक ने दिया है और भी विद्वानों ने परिभाषा इनको दिया है। तो हम हेक के अनुसार अगर बात करें, हेक के अनुसार अगर बात करें तो हेक कहते हैं कि विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों में सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न है, जो है एक या कई गुणों में सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न है। पर्याप्त मात्रा में भिन्न का तात्पर्य यह है कि उन दोनों में, सामान्य बालक में और जो विशेष बालक है, उन दोनों में अंतर किया जा सके। इतनी मात्रा है जिससे हम उन दोनों को अंतर कर सकते हैं कि यह विशेष बालक है और यह जो है सामान्य बालक है। तो यहाँ पे देखें, कई गुणों का मतलब है उनका शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक कारण भी हो सकता है, हो सके तो उनका इसके बाद बुद्धि का कारण भी हो सकता है, इंद्रियों का कारण हो सकता है, मांसपेशियों का कारण हो सकता है। किसी एक अथवा एक से अधिक कई गुणों से जो है वो सामान्य बालक से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो ऐसे सभी बालक को हम कहते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक, या चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, या विशेष बालक, या विविध आवश्यकता वाले बालक। तो ये रहा हेक के अनुसार। वहीं पे एक दूसरे जो है विद्वान हैं हेबेट और फोर्नेस। हेबेट और फोर्नेस के अनुसार अगर बात करेंगे, हेबेट और फोर्नेस, हेबेट और फोर्नेस के शब्दों में अगर बात करें, इनके अनुसार बात करें तो विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसका शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रिय या मांसपेशियां की क्षमता अनोखी है। मांसपेशियों की क्षमता क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियां पर्याप्त मात्रा में अनोखी हैं, या चाहे मांसपेशियों की क्षमता अनोखी है, ये परिभाषा जो है ये देते हैं परिभाषा आपके हेबेट और फोर्नेस। ये परिभाषा देते हैं विशिष्ट बालक की, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की और विशेष बालकों के बारे में देते हैं।
तो यहाँ पे भी इन्होंने कहा है कि शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियां, ये सभी आप अगर कभी अवलोकन करेंगे विशेष बालकों के बारे में, चाहे समाज में रह रहे ऐसे बालकों के बारे में अवलोकन करेंगे, तो आपको यह बिल्कुल बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये बालक जो है किसी न किसी रूप में सामान्य बालक से क्या है, भिन्न है। तो ये परिभाषा रहा है हेबेट और होर्निस के अनुसार। अब आइए इस परिभाषा से इसकी अवधारणा को और अर्थ को आप समझ गए होंगे। अब अगला बात करते हैं हम जो है विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी। अब श्रेणी की बात करें, इनके विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी की बात अगर करें तो इनके मुख्य रूप से जो है इनको 4 श्रेणी में रखा गया है। 4 श्रेणी में इनको रखा गया है। पहला जो श्रेणी है आपका वह है बौद्धिक स्तर। बौद्धिक दृष्टि से, अगर बौद्धिक दृष्टि से इनको वर्गीकृत किया जाए, श्रेणी इनका बनाया जाए, बौद्धिक दृष्टि की बात करें तो एक जो बालक है वह जो है प्रतिभाशाली बालक है और दूसरा जो है पिछड़ा बालक है। इसमें जो है 2 प्रकार के हैं बौद्धिक दृष्टि में, प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक और दूसरा जो है मंदबुद्धि बालक। इसको कहते हैं गिफ्टेड चाइल्ड और ये जो है आपका रिटार्टेड चाइल्ड। ये 2 प्रकार के हैं बौद्धिक स्तर की बात करेंगे। प्रतिभाशाली बालक, इनकी आईक्यू जो होती है टर्मन के अनुसार अगर बात करें तो इनकी आईक्यू जो होती है वह 140 से ऊपर होती है और मंदबुद्धि बालक की जो आईक्यू जो है सामान्य बालक की आईक्यू से कम होती है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के ये हो गए। वहीं पे जो है मुख्य श्रेणी दूसरे की अगर बात करें तो यह जो है शैक्षिक दृष्टि से भी विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, विशिष्ट बालक हैं, विशेष बालक हैं। शैक्षिक दृष्टि से अगर बात करें तो इसमें भी 2 प्रकार के हैं। पहला जो है आपका जो है तीव्र गति से सीखने वाले बालक और दूसरा जो है धीमी या मंद गति से सीखने वाले या अधिगम करने वाले बालक। अब देखिए ये भी क्या है, जो सामान्य बालक है वह किसी चीज को तो बड़ी सामान्य तरीके से सीखता है, न तो वह जल्दी सीखता है न तो वह धीरे से सीखता है। लेकिन वहीं पे जो विशेष बालक होते हैं उसी चीज को जो है तीव्र गति से सीखते हैं या धीमी गति से। तो इस प्रकार के जो भी बालक हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाएंगे। अब तीव्र गति से जो सीखने वाला बालक है तो उसको अलग से और चीजों को सिखाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, अध्ययन कराने के लिए जो है अलग तरीके को अपनाना पड़ेगा। वहीं पे जो मंद गति से जो सीख रहा है तो उसको अलग तरीके से पढ़ाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम देखें दोनों की आवश्यकताएं क्या हो गई, अलग अलग हुई। सामान्य की अपेक्षा दोनों की आवश्यकताएं क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अब वहीं पे जो है तीसरे प्रकार की अगर बात करें तो यह जो है शारीरिक दृष्टि से अगर बात करेंगे तो इसमें भी जो आपके हैं, इसमें शारीरिक दृष्टि से जो बात करेंगे तो इसमें आप समझ जाएंगे बड़े अच्छे से। जो है पहला है श्रवण बाधित बालक। दूसरा जो है आपका दृष्टि बाधित बालक।
और तीसरा जो आपका जो है मुक बधिर बालक, मुक बधिर बालक, मुक बधिर बालक, ये मुक बधिर बालक जो है। और इनको भी हम अगर बात करेंगे तो इसमें भी दो सब कैटेगरी के हैं, एक जो होता है पूर्ण और आंशिक। पूर्ण और आंशिक का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक होते हैं, जो कुछ ऐसे बालक होते हैं जो कि बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालक के अंतर जो है, विशेष बालक के अंतर्गत जो है कुछ श्रवण बाधित बालक अगर हैं तो ऐसे श्रवण बाधित बालक जो बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं तो पूर्ण श्रवण बाधित बालक हो गए। और ऐसे बालक जो हैं जो सुनते हैं लेकिन कम सुन पाते हैं, स्पष्ट नहीं सुन पाते हैं, तो आंशिक रूप से श्रवण बाधित बालक हो गए। ठीक उसी तरीके से दृष्टि बाधित बालक हो गए। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे विशेष बालक हैं, ऐसे विशिष्ट बालक हैं जो कि बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, तो वह पूर्ण दृष्टि बाधित बालक हो गए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ग्लास लगा करके, चाहे किसी मैग्नीफायर के द्वारा जो है, या अक्षरों को बड़ा करके या चीज़ों को बड़ा करके दिखाया जा सकता है, तो ऐसे बालक जो होते हैं वो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक हो गए। ठीक उसी प्रकार से मुख बधिर बालक के अंतर्गत है। बहुत से ऐसे हैं जिसको हम दूसरे भाषा में इसको कहते हैं वाणी दोष, वाणी दोष बालक जो होते हैं उन्हीं को मुख बधिर कहते हैं। ये बोल नहीं पाते हैं, तो ये भी है एक ऐसा विशेष बालक जो बिल्कुल नहीं बोल पाता है, और एक ऐसा विशेष बालक है जो बोलता है लेकिन स्पष्ट नहीं बोल पाता है, हकलाता है, तुतलाता है, उसके शब्द स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, तो वह आंशिक रूप से मुख बधिर बालक हो गया। तो ये हो गए आपके तीन, पहला बौद्धिक दृष्टि से जो है, दूसरा जो है शैक्षिक दृष्टि से, तीसरा जो है शारीरिक दृष्टि से। बौद्धिक दृष्टि में जो प्रतिभाशाली बालक भी एक विशेष बालक के अंतर्गत आता है, मंद बुद्धि बालक भी विशेष बालक के अंतर्गत आता है। उसी तरह से शैक्षिक दृष्टि से अगर बात करेंगे तो तीव्र गति से सीखने वाला बालक वो भी विशेष बालक है, धीमी गति से सीखने वाला बालक, मंद गति से वो भी विशेष बालक है, विशेष आवश्यकता वाला बालक है। उसी प्रकार से शारीरिक दृष्टि से श्रवण बाधित बालक, अगला जो दृष्टि बाधित बालक, अगला जो आपका मुख बधिर बालक, जिसको हम कहते हैं दूसरी भाषा में वाणी दोष बालक। अब आइए हम जो है चौथे प्रकार की बात करते हैं। तो चौथे प्रकार की में बात करें अगर, तो अगला जो है आपका समस्यात्मक बालक जो चौथा प्रकार का होगा। समाज में ऐसे भी विशेष बालक हैं, ऐसे भी विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं जो सामाजिक समस्या बन जाते हैं, तो ये चौथा प्रकार का चौथे श्रेणी का हो गया। चौथे श्रेणी का हो गया आपका। चौथे श्रेणी की अगर बात करेंगे लास्ट की, तो समस्यात्मक, समस्यात्मक बालक भी एक विशेष बालक है। समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक भी एक विशेष बालक हैं। पहले इसमें जो है सामाजिक रूप से अस्थिर बालक, इसके भी दो टाइप हैं, दो टाइप हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे, इसके भी दो टाइप हैं। पहला जो आपका है, इसको ऐसे देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा, ऐसे देख लीजिए। पहला जो है आपका सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से अस्थिर बालक, अस्थिर बालक, और दूसरा जो है आपका सामाजिक रूप से अस्थिर बालक हो गया, और तीसरा जो है संवेगात्मक रूप से, अगला जो है संवेगात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से, दूसरा जो है संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक, अस्थिर बालक। अभी जो है समस्यात्मक बालक के अंतर्गत पहला जो सामाजिक रूप से अस्थिर बालक और दूसरा जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक, ये दोनों प्रकार के बालक जो हैं यह विशेष बालक हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं। मतलब यह है कि इनको जब शिक्षा देने का कार्य करेंगे, शैक्षणिक कार्यक्रम के अंतर्गत जब इनको रखेंगे, तो इनको विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है, विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। तो ये सभी आप बालक जो आपने पढ़ा है, जो बालकों की श्रेणी पढ़ा है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की जो श्रेणी आपने पढ़ा है, चार प्रकार का, चार श्रेणी में आपने देखा है, तो इन सभी बालकों को अगर हम ध्यान से देखें,
खुद से उनका अवलोकन करें, समझने के पहचानने के प्रयास करें, तो हम पाएंगे कि इनको कहीं ना कहीं जो है आवश्यकताएं हैं, अलग से आवश्यकता है, अलग से उपकरण की आवश्यकता है, अलग से ध्यान की आवश्यकता है। अब इसमें थोड़ा सा हम देख लें, सामाजिक रूप से अस्थिर बालक वे बालक होते हैं जो समस्या बन जाते हैं समाज के लिए, जो समाज के लिए समस्या बन जाते हैं, वो अस्थिर होते हैं। उसी तरीके से संवेगात्मक रूप से जो है यह भी जो है समाज के लिए क्या बन जाते हैं, समस्या बन जाते हैं। तो जब ये दोनों समस्या बन जाते हैं तो इसीलिए इनको समस्यात्मक बालक कहते हैं। संवेग का मतलब ये हो गया कि वह क्रोध को, अन्य जो भी मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो संवेग हैं, उनको सही से या जो नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से संवेग की वजह से समस्या होता है समाज में। और उसी तरीके से जो है सामाजिक रूप से सामाजिक गतिविधियों में वह सही तरीके से सामाजिक मानकों को पूरा नहीं कर पाते हैं, सामाजिक मानकों के विरुद्ध चलते रहते हैं, तो ऐसे बालक जो सामाजिक रूप से अस्थिर बालक, ये भी एक विशेष बालक हैं। तो हम सब अभी जो है विशेष बालक की अवधारणा, उसकी परिभाषा और उसके साथ साथ जो विशेष बालक की जो है श्रेणी के बारे में अध्ययन किए। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम सब अध्ययन करेंगे जो आपने जितनी श्रेणी के बारे में आपने देखा है, पहला जो जैसे था बौद्धिक दृष्टि से, दूसरा जो है शैक्षिक दृष्टि से, तीसरा जो शारीरिक रूप से, जो चौथा जो समस्यात्मक बालक जो, अब इसके बारे में जो विस्तार पूर्वक जो है अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच।